हेलो क्लास 10th। आज की वीडियो में हम क्षितिज पार्ट 1 के 4 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश। हालदार साहब कौन है? कंपनी में काम करने वाले। ये पाठ किस पर आधारित है? नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति पर। नेताजी की मूर्ति कितनी बड़ी थी? 2 फीट की। नेताजी की मूर्ति में किस चीज की कमी थी? चश्मे की। हालदार साहब को कौन सी आदत पड़ गई थी? पान खाने की। नेताजी की मूर्ति किसने बनाई थी? ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने। कैप्टन कौन था? देशभक्त चश्मे वाला। हालदार साहब मूर्ति की जानकारी किससे लिया करते थे? पान वाले से। पान वाले के मन में चश्मे वाले के लिए कैसी भावना थी? उपेक्षा की। कैप्टन क्या काम करता था? चश्मे बेचता था। हालदार साहब को पान वाले की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? चश्मे वाले कैप्टन का मजाक उड़ाना। हालदार साहब कस्बे में क्यों रुका करते थे? पान खाने के लिए। नेताजी की आंखों पर असली चश्मा किसने लगाया था? चश्मे वाले ने। नेताजी की मूर्ति किसके द्वारा बनवाई गई थी? नगर पालिका के। नेताजी की मूर्ति किससे बनी हुई थी? संगमरमर के पत्थर से। नेताजी की बगैर चश्मे की मूर्ति किसे बुरी लगती थी? चश्मे वाले को। कस्बे से जाने के बाद हालदार साहब किसके बारे में सोचते रहे? मूर्ति के बारे में। अंतिम बार देखने पर नेताजी की मूर्ति पर कौन सा चश्मा था? सरकंडे का। चश्मे वाले को किस नाम से बुलाया जाता था? कैप्टन। हालदार साहब का स्वभाव कैसा था? देशभक्त। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था? बच्चों ने। बाल गोविंद भगत के लेखक कौन है? रामदास बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत जी किसे अपना गुरु मानते थे? कबीर को। बाल गोविंद भगत क्या गीत गाते थे? भजन। भगत जी का बेटा कैसा था? सुस्त और मानसिक रूप से बीमार। क्या बाल गोविंद भगत जी ब्रह्मचारी थे? नहीं, वह शादीशुदा थे और उनका परिवार था। बेटे के मरने पर भगत जी ने क्या किया? गीत गाए और खुशी मनाई। भादों की रात कैसी होती है? अंधेरी। बाल गोविंद भगत जी क्या बजाया करते थे? खंजड़ी। भगत जी के बेटे का क्रियाकर्म किसने किया? उनकी बहू ने। भगत जी क्या काम किया करते थे? खेती का। बेटे के मरने के बाद भगत जी ने अपनी बहू से क्या कहा? दूसरी शादी करने के लिए। भगत जी किसके पद गाया करते थे? कबीर के। भगत जी की बहू कैसी थी? सुशील और गृहस्थी संभालने वाली। मृत्यु के बारे में भगत जी का क्या मानना था? कि आत्मा परमात्मा से मिल रही है। भगत जी गले में कौन सी माला डाले रहते थे? तुलसी की। लखनवी अंदाज के लेखक कौन है? यशपाल। लेखक ट्रेन का सफर क्यों कर रहे थे? अपनी नई कहानी लिखने के लिए। लेखक के ट्रेन में प्रवेश करते ही नवाब साहब की आंखों में कैसा भाव दिखा? असंतोष का। लेखक कौन से डिब्बे में सफर कर रहे थे? 2nd क्लास के। नवाब साहब को कनखियों से कौन देख रहा था? लेखक। नवाब साहब ने अपने पास खाने के लिए क्या रखे हुए थे? खीरे। नवाब साहब ने खीरे की फांक का क्या किया? खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब ने खीरे को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया था? अपनी नवाबी यानी अमीरी दिखाने के लिए। वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? खीरा। नवाब साहब को क्या मंजूर नहीं था? मंझले दर्जे में यात्रा करते दिखना। खाली बैठना और कल्पना करते रहना ये पुरानी आदत किसकी थी? लेखक की। बात करने की शुरुआत सबसे पहले किसने की? नवाब साहब ने। लखनऊ स्टेशन पर खीरे के इस्तेमाल का तरीका कौन जानता है? खीरा बेचने वाले। एक कहानी यह भी कि लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी। ये कहानी किसकी आत्मकथा है? मन्नू भंडारी की। लेखिका की बड़ी बहन का क्या नाम था? सुशीला। लेखिका के पिता शक्की स्वभाव के क्यों हो गए थे? अपनों से मिले विश्वासघात के कारण। लेखिका को साहित्य का ज्ञान किससे मिला? शीला अग्रवाल से। शीला अग्रवाल कौन थी? लेखिका की हिंदी की प्राध्यापिका। बड़ी बहन की शादी में लेखिका की उम्र कितनी थी? 7 साल। लेखिका की शादी कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। लेखिका की माँ का स्वभाव कैसा था? सहनशील। लेखिका के पिता अपने दोनों बेटियों में कैसा भेदभाव रखते थे? लेखिका अपनी बहन सुशीला से सांवली और दुबली पतली थी, इसीलिए वह दोनों बेटियों में भेदभाव करते थे। लेखिका के पिता ने उन पर कब ध्यान देना शुरू किया? सभी भाई बहनों के घर से चले जाने के बाद। लेखिका के पिता किन कार्यों से जुड़े हुए थे? राजनीति और समाज सुधार के। शीला अग्रवाल को किस बात के लिए कॉलेज से निकाल दिया गया था?
कॉलेज की लड़कियों को भड़काने के आरोप में। लेखिका के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलवाया था? उनके आंदोलनकारी व्यवहार से तंग आकर।